समझा चुके थे हम, लेकिन आपको मतलब डिटेल में समझना अगर होगा तो एक और वीडियो मतलब क्या असर आपका है वो जाके देखिएगा, तो मतलब क्या असर आपका बैक्टीरिया क्या होता है नहीं होता है और डिटेल में क्या असर आपका समझ में आ जाएगा। लेकिन हल्का से मतलब क्या असर आपका रिविजन करा दे, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम मतलब क्या असर आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब क्या असर आपका बैक्टीरिया, ये बात पता है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या असर आपका है नहीं। बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया मतलब होता क्या है। अब एक बार चैप्टर आपका एन सिलेबस में अगर वो आता तो आप जानते हैं कि मतलब क्या असर आपका पहले के ज़माने में समझाता था कि मतलब क्या दो ही किंगडम है, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, लेकिन उसके अलावा और भी 3 किंगडम होता है। तो सबसे पहला किंगडम जो है मतलब क्या असर किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा का ही मतलब पार्ट मतलब क्या असर आपका बैक्टीरिया। जब प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम अलग अलग था तो उसका सेल मतलब क्या अलग टाइप का था, उसमें मतलब कुछ सिमिलरिटी भी था लेकिन डिफरेंस में मतलब क्या था आपका था। तो उसी तरह अगर मतलब क्या असर आपका बैक्टीरिया भी मतलब क्या असर आपका डिफरेंट किंगडम का हिस्सा है तो उसका सेल भी मतलब क्या होगा अलग तरह का सेल होगा, यानी सिमिलरिटी तो होगा लेकिन मतलब क्या असर आपका डिफरेंसेस भी होगा। कुछ ऐसा भी चीज़ होगा जो उसको मतलब क्या बनाएगा सर आपका प्लांट से और एनिमल से मतलब प्लांट सेल से और एनिमल सेल से मतलब क्या असर आपका डिफरेंट मतलब क्या असर आपका बनाएगा। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ आप पढ़े थे प्रोकैरियोटिक सेल, ये रिवीजन हो भी रहा है तो कोई चिंता वाला बात नहीं, क्यों, क्योंकि ये सब भी सिलेबस में मतलब क्या असर आपका है। आप पढ़े थे कि एक सेल का टाइप को कहा जाता था मतलब क्या असर आपका प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा सेल का टाइप को कहा जाता था मतलब क्या असर आपका यूकैरियोटिक सेल। इस बात में कोई डाउट मतलब क्या असर आपका नहीं है, एकदम पक्का है, एकदम मतलब क्या असर आपका क्लियर है, आया बात समझ में। तो एकदम पक्का अगर है, एकदम क्लियर अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ सर आपको बताइए। प्रोकैरियोटिक सेल में अब चलिए टाइम कम इसलिए हमको रोके हैं, नहीं तो हम रोकते नहीं। तो मतलब जो सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो सेल मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा एडवांस नहीं होता है, वो सेल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपको प्रोकैरियोटिक सेल। और जो मतलब सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी कवर्ड न्यूक्लियस होता है उसको कहा जाता है मतलब जो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है यूकैरियोटिक सेल सॉरी, तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या होता है सर आपका प्रोकैरियोटिक सेल से बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका एडवांस मतलब क्या होता है सर आपका होता है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका कंटेंट क्या होता है, क्रोमोसोम डीएनए ये सब वो सब। तो अगर वो कवर्ड है, मतलब इंसान के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है 23 पेयर्स होता है, 46 होता है। तो अगर वो सब कवर्ड है तो प्रॉपर सेल है, कवर्ड नहीं है तो मतलब क्या असर आपका प्रोकैरियोटिक मतलब क्या असर आपका सेल है। तो अब फ़र्क समझिए क्या क्या फ़र्क है। सबसे पुराना जो दुनिया में सेल पाया जाता है वो मतलब क्या असर आपका बैक्टीरिया का सेल है, यानी बैक्टीरिया है। हर बैक्टीरिया का सेल में क्या होता है सर आपका एक ही क्रोमोसोम होता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम मतलब क्या होता है नहीं होता है। लेकिन वो क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। आया बात समझ में, हाँ न्यूक्लियर का मटेरियल होता है जो यहाँ वहाँ मतलब क्या होता है फैला होता है। आया बात समझ में ना। बैक्टीरिया बहुत सारा होता है, बैक्टीरिया मतलब क्या होता है सर आपका हर जगह होता है ना, हवा पानी मिट्टी हर जगह, समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के बॉडी के अंदर भी मतलब क्या होता है सर आपका बैक्टीरिया होता है। हम लोग का ये परसेप्शन है कि सारा का सारा बैक्टीरिया मतलब क्या सर आपका हार्मफुल है, लेकिन बैक्टीरिया क्या होता है सर आपका हार्मफुल भी होता है, बैक्टीरिया मतलब क्या होता है सर आपका बेनिफिशियल भी मतलब क्या होता है। यहाँ पे इस चैप्टर में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे मतलब क्या सर आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में, तभी तो इस चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका बैक्टीरिया। तो आप 1 मीटर मतलब 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग करेंगे तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया का लेंथ जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 2 माइक्रोमीटर होता है, और बैक्टीरिया का मतलब क्या थिकनेस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 0.5 मतलब क्या होता है माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया डिफरेंट शेप का होता है और उसके शेप के अकॉर्डिंग उसका नाम मतलब क्या होता है किया जाता है। तो बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल है सॉरी तो उसका नाम क्या कॉकाई, और कॉकाई का प्लूरल क्या होता है सर आपका कॉकस। बैक्टीरिया अगर मतलब क्या सर आपका रॉड शेप्ड है तो उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका बैसिली, और बैसिली का प्लूरल मतलब क्या सर आपका बैसिलस। बैक्टीरिया अगर इस तरह स्पाइरल या फिर मतलब क्या ट्विस्टेड है तो उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका स्पिरिला। बैक्टीरिया अगर मतलब क्या कॉमा शेप्ड है तो उसका नाम मतलब क्या होगा सर आपका विवरियो। ये बताया समझ में ना। अब देखिए डिप्लोकॉकी, डिप्लो का मतलब पेयर समझ लीजिए, स्ट्रेप्टो का मतलब समझ लीजिए क्लस्टर, और मतलब क्या सर आपका स्थाई फैलो का मतलब समझ लीजिए कि मतलब क्या सर आपका चेन। तो डिप्लोकॉकाई यानी जोड़ा वाला स्पेरिकल बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकॉकाई यानी क्या हो गया सर आपका क्लस्टर वाला स्पेरिकल बैक्टीरिया। उसके बाद क्या सर आपका स्थाई फैलोकॉकाई मतलब क्या है सर आपका चेन वाला स्पेरिकल बैक्टीरिया। ये नाम किस तरह करता है उसका हिंट आपको मतलब क्या सर आपको उससे मिला।
अब यहाँ पे उसका सेल को स्ट्रक्चर को समझना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सेल चैप्टर पढ़े थे, जो आप बोल रहे आप पढ़ के आए आज, तो आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोटोप्लाज्म। हाँ, अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल है तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। लेकिन बैक्टीरिया का सेल के लिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ तो न्यूक्लियस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ वो मतलब क्या सर आपका यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे उसका मतलब होगा साइटोप्लाज्म प्लस मतलब क्या सर आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। इसलिए पहले भी जब हम पढ़ाए थे तो हम ये नहीं बोलते थे, बाद में तो बोला था, लेकिन पहला बात जो बोलते थे वो क्या बोलते थे, जो कुछ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है वो मतलब क्या सर आपका प्रोटोप्लाज्म है। और सेल के लिविंग मटेरियल जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका प्रोटोप्लाज्म होता है ना। सराउंडेड बाय अ नॉन लिविंग स्टिफ सेल वॉल, द सेल वॉल इज़ मेड ऑफ। अब अच्छा, यहाँ फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। यही सब मतलब क्या होता है सर आपको शॉर्ट्स में आता है। बैक्टीरिया का सेल और प्लांट सेल सिमिलर कैसे है? बैक्टीरिया का सेल और प्लांट का सेल इसलिए सिमिलर है क्योंकि दोनों में सेल वॉल है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सेल वॉल जो प्लांट में होता है वो प्लांट सेल में होता है वो किससे बना होता है सर आपका सेल्यूलोज से। ये भी याद रखना पड़ेगा कि वे सिलेबस में है। और सेल वॉल जो बैक्टीरिया में होता है वो मतलब किसका होता है सर आपका पेप्टिडोगिल्कन। जिस तरह आपको स्पेलिंग याद है उसका प्रोनाउंस कर लीजिए, बाद में प्रोनाउंस ठीक कर लीजिएगा। ये बताया समझ में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब सिंपल एक बात समझिए, थिन सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जैसा सब कुछ रहता है वैसे ही सब कुछ है, ठीक है ना। और हम लोग ये बात जानते हैं कि डीएनए मतलब क्या होता है सर आपका फैला हुआ होता है। और वहाँ पे जाइए सर, अस्सलाम वालेकुम। चाबी का वेट कर रहे हैं, लाइन तो है, चाबी का वेट कर रहे हैं। यही पढ़ा रहे बैठ के आगे। अच्छा, लाइट है, ये वाला, ये वाला, ओके, शुक्रिया। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे बताइए? हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे कि मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है मटेरियल होता है, डीएनए मतलब क्या होता है वो सेंट्रल लिविंग मतलब क्या होता है पाया जाता है। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मतलब क्या सर आपका सेल वॉल है, उसके ऊपर और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा है मतलब क्या है कैप्सूल। लेकिन सारा बैक्टीरिया का सेल में कैप्सूल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, कहीं कहीं मतलब कैप्सूल होता है, कहीं कहीं कैप्सूल मतलब क्या होता है नहीं होता है। आया बात समझ में? उसके बाद क्या बताया सर आपका स्लाइमी, ये स्लाइमी प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो सेल वॉल के बाहर होता है अगर पाया जाता है बैक्टीरिया सेल में तो, नहीं तो फिर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। स्लाइम मतलब क्या होता है समझते हैं बच्चे लोग आजकल, स्लाइम लेकिन मतलब क्या होता है खेलता है ना। और किसी किसी बैक्टीरिया में मतलब क्या होता है सर आपका फ्लैजिलम भी पाया जाता है, और फ्लैजिलम क्या करता है सर आपका उसका मूवमेंट में उसको हेल्प करता है। लेकिन फ्लैजिलम भी सारा बैक्टीरिया में क्या होता है सर आपका नहीं पाया जाता। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पढ़े हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है सर आपका नहीं पाया जाता है। आया बात समझ में ना। तो क्या बताया, ज़्यादातर बैक्टीरिया ट्रैवल करता है पैसिवली, जैसे पोलन ग्रेन ट्रैवल करता है पैसिवली, या तो हवा के हेल्प से वो ट्रैवल करता है, या पानी के हेल्प से वो ट्रैवल करता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका पॉलिनेशन का एजेंट के थ्रू वो ट्रैवल करता है। ये एग्जांपल इसलिए दे क्योंकि आप लोग पॉलिनेशन चैप्टर पढ़े हैं। आया बात समझ में ना। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट होता है मतलब क्या पैसिवली, लेकिन कुछ कुछ बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर रहता है विफ लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिलम, जिसके हेल्प से वो लोग मतलब क्या करता है सर आपका ट्रैवल मतलब क्या करता है। आया बात समझ में ना। तो कोई भी लिविंग थिंग अगर है तो उसको न्यूट्रिशन मतलब क्या सर आपका चाहिए होगा, बिना न्यूट्रिशन के वो सर्वाइव तो मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं कर सकता है ना। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है सर आपका दो मोड होता है, एक मोड होता है मतलब क्या सर आपका ऑटोट्रॉपिक, और एक मोड क्या होता है सर आपका हेट्रोट्रॉपिक। अब देखिए बात यह है कि जिसके पास क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसाइज कर पाता है, अपना खाना बना पाता है, तो होता है मतलब क्या सर आपका वो जिस मोड से न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है वो मोड का नाम मतलब क्या होता है सर आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जिसके पास नहीं होता है वो जिस मोड से मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादातर बैक्टीरिया के पास क्या होता है सर आपका कुछ कुछ ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास क्या होता है सर आपका क्लोरोफिल होता है, तो वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसाइज करने के मतलब क्या सर आपका एबल मतलब क्या सर आपका है। लेकिन अधिकतर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने के एबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो अधिकतर बैक्टीरिया जो है वो मतलब क्या सर आपका
हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या कहता है सर आपका अडॉप्ट करके रखा है। और हेट्रोट्रॉपिक में कौन सा दो, सैप्रोट्रॉपिक और मतलब क्या सर आपका पैरासाइटिक। तो सैप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, हम लोग का बॉडी भी अगर हम लोग भी मर जाएंगे तो हम लोग का बॉडी को डिसइंटीग्रेट कौन करेगा, बैक्टीरिया। तो डिसइंटीग्रेट क्यों करता है, ताकि डेड बॉडी से, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे फंगाई का हो, किसी का भी हो, न्यूट्रिशन मतलब क्या सर आपका ड्राइव कर पाए। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया लिविंग बॉडी से भी क्या होता है सर आपका न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। तो अगर डेड बॉडी से ड्राइव कर रहा है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस मतलब क्या सर आपका सैप्रोट्रॉपिक। अगर लिविंग बॉडी से कर रहा है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस मतलब क्या सर आपका पैरासाइटिक। हाँ, लेकिन ये जिसके बॉडी में है वो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका होस्ट। आया बात समझ में ना। अब आ जाइए यहाँ पे, तो अब लिविंग चीज़ है तो रेस्पायर तो करेगा। तो अगर आप प्लांट के रेस्पिरेशन के बारे में, एनिमल के रेस्पिरेशन थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि तो दो तरह का रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है आपका, होता है एक एरोबिक एक एनारोबिक। आप तो पूरे ही पढ़े तो आपको पता होना चाहिए। तो दिक्कत ये है कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन तो 2 ही ATP प्रोड्यूस हो पा रहा है, और एरोबिक अगर हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका 38 ATP प्रोड्यूस हो पा रहा है। तो वही खाना अगर आपको 17 गुना ज़्यादा ATP दे रहा है तो 17 टाइम्स मतलब क्या सर आपका ज़्यादा एफिशिएंट है। वही खाना अगर आपको मतलब क्या 17 गुना कम ATP दे रहा है तो मतलब क्या सर आपका 17 टाइम्स कम मतलब क्या सर आपका एफिशिएंट मतलब क्या सर आपका है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ वेरी कॉस्टली because you have to consume 70 times more food to get the same kind of energy। तो इसका प्रिमिटिव था। हाँ, पॉज कर लिया। तो अब यहाँ पे आ जाइए। अब लिविंग बॉडी है तो लिविंग बीइंग है तो मतलब कि रिप्रोड्यूस भी करेगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मतलब क्या होता है, हायर बीइंग में होता है। तो ये तो मतलब मोस्ट प्रिमिटिव है, तो ये मतलब क्या होगा सर आपका, ये सेक्चुअली मतलब क्या सर आपको रिप्रोड्यूस करेगा। और वो करने का तरीका क्या है कि मतलब न्यूक्लियस तो है नहीं, तो DNA जो है वो अपनी तरह DNA को रेप्लिकेट करेगा। फिर एक दिन DNA मतलब क्या दोनों तरफ मतलब क्या चला जाएगा, और उसके बाद मतलब क्या सर आपको दोनों कभी कभी मतलब क्या होता है अलग नहीं होता है, साथ ही में रह जाता है, और कभी कभी मतलब क्या होता है आपका अलग हो जाता है। तो दो मतलब एक ही में से दो जो प्रोड्यूस हुआ उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपको डॉटर सेल। ये बात आप समझे, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब एक चीज़ देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को कहा जाता है कि पानी को मतलब क्या सर आपका 20 मिनट तक मतलब क्या सर आपको उबालिए। और पानी को अगर आप मतलब क्या करेंगे सर आपका 20 मिनट तक उबालेंगे तो उसके अंदर मतलब क्या सर आपका जो भी जर्म्स है, जो भी बैक्टीरिया है वो मतलब क्या सर आपका मर जाएगा। तो ठीक है, ये बात ट्रू तो है, लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि कुछ बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी होता है, जैसे मान लीजिए खतरा को भापता है तो कछुआ क्या करता है, शेल के अंदर चले जाता है। तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन अगर हो, एक्सट्रीम कोल्ड हो, एक्सट्रीम हीट अगर हो, तो बैक्टीरिया क्या करता है अपना पूरा कंटेंट को मतलब क्या करता है सर आपका अंदर डाल लेता है। क्या लिखा है सर आपका, व्हेन अनफेवरेबल condition sets in such as drying up of vegetation, the bacterial cell draws its content into a spherical mass which becomes surrounded by a thick and hard protective layer। अपना सारा का सारा कंटेंट अंदर खींच लेता है, टान लेता है। उसके बाद क्या होता है सर आपका राउंड प्रोटेक्टिव हार्ड कवर, उसके ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है, शेल आ जाता है। ठीक है, तो ये अंदर रहता है, और जब तक फेवरेबल कंडीशन में नहीं पहुंचा तब तक अपने आप को उसी हालत में रखता है। और जब फेवरेट में जब पहुंचा तो जैसा पहले जी रहा था ज़िंदगी, वैसा ज़िंदगी मतलब क्या सर जीना मतलब क्या चालू कर देता है। तो उसको कहा क्या जाता है सर आपका स्पोर। सर स्नेल भी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है सर। स्नेल बैक्टीरिया नहीं होता है। स्नेल कैसे बैक्टीरिया होगा, कछुआ बैक्टीरिया नहीं होता है, कछुआ कैसे बैक्टीरिया होगा। लेकिन वहाँ से एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कछुआ खतरा भापता है तो शेल के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसको थोड़ा देर बाद तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। ये ऐसे करके मतलब क्या सालों साल सेंचुरीज तक मतलब क्या उससे याद रह सकता है स्पोर्ट्स। आए बात समझ ना। तो which is contained with the original cell but later becomes free, and when the wall ruptures such spores are usually resting stage। तो ये क्या टॉलरेट कर सकता है सर आपका, एक्सट्रीम ड्राइनेस। some cannot be killed even at temperatures of boiling water or frozen ice। आप समझ रहे बात, क्या बोले ना, बन जाता है indestructible। some can tolerate poisonous chemicals, कुछ भी करिए मतलब मरेगा नहीं। The spores can be carried far and wide by various means such as wind, water or contact। On meeting favorable condition, the spores germinate and their dormant protoplasm become active, पहले ही बता चुके हैं, and streams out of the ruptured wall in the form of new bacterium। आया बात समझ में, वो स्ट्रक्चर क्या है नहीं देख लीजिएगा, हम लोग यहीं तक पढ़े थे। लेकिन एक बात याद रखना है इंपॉर्टेंट, कि स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बट सिंपली अ मेथड ऑफ मतलब क्या सर आपका स्केपिंग अनफेवरेबल कंडीशन।
तो ये मत समझिए कि ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या सर आपका मेथड है, नहीं 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 नहीं, ये तो बेचारा मुसीबत में पड़ गया था, तो अपने आप को मुसीबत से बचाने के लिए मतलब क्या सर आपका स्पर्म का मतलब क्या सर आपको वो लिया। ये क्यों मेंशन किया, क्योंकि ईस्ट वेस्ट में ये सब में क्या होता है सर आपका स्पोर फॉर्म होता है रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे स्पोर फॉर्म रिप्रोडक्शन के लिए मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ। यहाँ पे स्पोर फॉर्म हुआ क्या करने के लिए सर आपका, टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम मतलब क्या सर आपका अनफेवरेबल मतलब क्या कंडीशन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर। आ जाइए फिर। तो नेम द 4 कॉमन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो आप पढ़ चुके हैं वो वाला बात, आप छोड़ दिए वहाँ पे। एक पार्ट हो चुका है, अब मतलब क्या सर आपका दूसरा पार्ट में हम लोग मतलब क्या सर आपका प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्योंकि मतलब क्या सर आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो पीछे जो पढ़ें वो प्री रिक्विजिट था इसलिए पढ़ें। अब आगे बढ़ने के वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ पे हम लोग थे सर, एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे थे कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, तो बताया जाए कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेडिसिन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, सीरम्स एंड वैक्सीन्स। बहुत सारा एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने में बैक्टीरिया लगता है, लेकिन इसका मतलब नहीं सिर्फ बैक्टीरिया लगता है, ठीक है। बहुत सारा सीरम्स में लगता है, बहुत सारा वैक्सीन में क्या होता है सर आपको लगता है। अब यहाँ तो बोल दिया एंटीबायोटिक, यहाँ बोल दिया सीरम, यहाँ बोल दिया वैक्सीन। तो एंटीबायोटिक होता क्या है, सीरम क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, समझना पड़ेगा, तो समझाएगा, उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। एंटीबायोटिक नाम हिंट दे रहा है कि लाइफ के अगेंस्ट कुछ कर रहा है, लेकिन लाइफ के अगेंस्ट करते हुए लाइफ के लिए कुछ कर रहा है। तो एक तरह के लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है और एक तरह का लाइफ के मतलब क्या सर आपका फेवर में मतलब काम कर रहा है, उसका नाम एंटीबायोटिक है ना। तो क्या पैराडॉक्स की तरह है, लेकिन ठीक है। एन एंटीबायोटिक इज़ अ केमिकल सब्सटेंस produced by a living microorganisms which can stop the growth of or kill some disease producing bacteria and fungi। अपने ही भाई बंधु को मारा होता है ये, है ना। तो एंटीबायोटिक क्या होता है सर आपका, लिविंग माइक्रो ऑर्गन से मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है, और उसका काम क्या होता है सर आपका डिजीज़ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और फंगाई को मतलब क्या करना सर आपका किल करना है। तो अपना भाई बंधु से लड़के मतलब क्या कर रहा है सर आपका हम लोग को हेल्प कर रहा है। आइए, लेकिन ये बैक्टीरिया को नहीं डाला गया, फंगाई को नहीं डाला गया, उससे जो निकल रहा है एंटीबायोटिक उसको डाला गया, ठीक है ना। ये फ़र्क को जानना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कोई और चीज़ आएगा जो इसी की तरह होगा और आप उससे कन्फ्यूज मतलब क्या सर आपको हो जाइएगा। यहाँ पे क्या बोला है, एन एंटीबायोटिक केमिकल द बैक्टीरिया फ्रॉम विच दैट केमिकल इज कमिंग आउट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर विच दैट केमिकल इज कमिंग आउट इज नॉट कॉल्ड एंटीबायोटिक। द सब्सटेंस इज कमिंग आउट ऑफ देम इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो असल में वो लोग भाई बंदों के साथ गुजारी नहीं किया, वो लोग के पास जो हथियार था वो हथियार को हम लोग ले लिया और हम लोग लेके मतलब ये उसको भाई बंदों को मार रहे हैं। आया बात समझ में ना। तो एन एंटीबायोटिक इज केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन स्टॉप द ग्रोथ और ऑफ और किल सम डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड फंगाई। आया बात समझ में। टुडे वी नो ऑफ डजन्स ऑफ एंटीबायोटिक वाइडली used in the treatment of numerous infections such as streptomycin, chloromycetin, tetracycline, penicillin। इसके बारे में डिस्कस करेगा, चिंता मतलब क्या सर आपका मत कीजिए, लेकिन सबको मतलब क्या सर आपका कौन मतलब डिस्कवर किया था, प्रोड्यूस वो देख लीजिएगा क्या। पेनिसिलिन द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबायोटिक फ्रॉम अ फंगस। अब तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लें, फंगस के बारे में तो नहीं पढ़ लें, लेकिन पहला एंटीबायोटिक है तो वो तो मेंशन वर्थ मेंशनिंग है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका मेंशन मतलब क्या सर आपका किया है। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था वो एंटीबायोटिक क्या था सर आपका, पेनिसिलिन था, और उसको डिस्कवर किया था कौन सर आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आया बात समझ में। और ये निकला किसी तरह एक फंगस से निकला था, ये बताया समझ में ना, या समझ में नहीं आया, आगे समझ में ना, वेरी गुड। आ जाइए। So in 1929, Alexander Fleming observed that some bacteria growing in a culture were destroyed by accidental contamination of a mold, Penicillium chrysogenum। यानी वो समझिए उसका क्रेडिट दिया जा रहा है इस बात का कि ऑब्जर्व करके वो चीज़ को समझा, लेकिन ये हुआ था मतलब क्या सर आपका एक्सीडेंटली। तो एक्सीडेंटली वो लोग मतलब क्या सर आपका ये मोल्ड से मिला, और ये मोल्ड से मिलने के बाद मतलब क्या सर आपको वो लोग डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ऐसा क्यों हुआ, तो वो क्या किया सर आपका जब रिसर्च किया तो देखा इसका बॉडी से केमिकल जो निकल रहा है वो बैक्टीरिया को मतलब क्या सर आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। तो यहाँ पे याद रखने क्या बात है
कि पहला एंटीबायोटिक जो प्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा था? तो नाम पेनिसिलिन। फंगस। किससे मिला सर? आपका फंगस से मिला। कौन ऑब्जर्व किया था? उसका नाम मतलब क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कहाँ से मिला था? कैसे पता चला था उसके बारे में? देखा कुछ कंटामिनेशन होगा, क्या चीज़ कंटामिनेशन? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। और वो देखा कि मतलब बैक्टीरिया को किल कर रहा है ना। इट डिस्कवर्ड दैट दिस मोल्ड प्रोड्यूस अ सब्सटेंस which suppressed the growth of many bacteria and the substance was named penicillin। तो जहाँ से मिला उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। इसलिए सब्सटेंस का नाम क्या रखा गया सर? आपका पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक फॉर मेडिकल यूज। बट रिमेंबर, पेनिसिलिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोल्ड फंगस एंड नॉट ऑफ बैक्टीरियम। ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। वर्ड मेंशनिंग था इसलिए मेंशन किया। ये मत समझिए कि बैक्टीरिया है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरिया। द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज डिस्कवर्ड नेक्स्ट बाय सेल्मन वॉक्समैन। सबसे पहले पेनिसिलिन, उसके बाद मतलब क्या सर? आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन को डिस्कवर कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर कौन किया था सर? आपका सेल्मन वॉक्समैन। इन अ सिमिलर वे उसी तरह से कुछ डिस्कवर किया था। इट्स सोर्स ऑर्गेनिज्म was bacterium Streptomyces gracious। आया बात समझ में ना? यहाँ तक ठीक है, जिंदाबाद। तो some well known antibiotics, their source and the disease they treat are as follow। पेनिसिलिन का सोर्स क्या है सर? आपका पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। और ये क्या ट्रीट करता है सर? आपका टेटनस ट्रीट करता है और डिप्थीरिया ट्रीट करता है। वो क्या है नहीं, आगे जाके बाद में समझेंगे हम लोग। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से मिलता है सर? आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस क्रिकस। और ये क्या ट्रीट करता है सर? आपका टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन ये कहाँ से मिलता है सर? आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेशियंस। और ये क्या ट्रीट करता है सर? आपका टाइफाइड। एरिथ्रोमाइसिन ये कहाँ से मिलता है सर? आपका सचारो पॉलीस्पोरा एरिथ्रिया। ये क्या ट्रीट करता है सर? आपका रिकेट्सियल फीवर। रिकेट में फीवर जो होता है वो आप आ जाइए आगे। क्राइटेरिया फॉर अ गुड एंटीबायोटिक, इट शुड बी एबल टू किल अ वैरायटी ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो मारने का स्लाइस होना चाहिए। और क्योंकि वो तो खुद भी मतलब क्या सर आपका आ रहा है दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो हो सकता है उसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट हो। तो हार्मफुल इफेक्ट मतलब क्या सर? आपका नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट प्रोड्यूस अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट्स। इट शुड नॉट किल नॉर्मल बैक्टीरिया ऑफ द होस्ट। क्योंकि बहुत सारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया हम लोग का मतलब क्या होता है सर? आपका बॉडी में होता है जो डाइजेशन वाइजेशन में इंटेस्टिन में रह के मतलब क्या करता है सर? आपका हेल्प करता है। स्टमक में रह के मतलब क्या करता है? हेल्प करता है। एंटीबायोटिक खाएंगे वो भी लोग मरना चालू हो जाएगा। तो आप समझ रहे बात क्या बोले? तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अदर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एज फूड प्रिजर्वेटिव्स, जो खाना वो ख़राब करता है उसी को मार दिया जाए तो खाना ख़राब मतलब क्या होगा सर? आपका नहीं होगा। इसलिए एंटीबायोटिक को मतलब क्या सर? आपका फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेशली फॉर फ्रेश मीट एंड फिश। फॉर ट्रीटिंग एनिमल फीड, तो जो प्रॉब्लम इंसान खाना के साथ है वही प्रॉब्लम मतलब क्या है सर? आपका जानवर खाना के साथ भी है। फॉर कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस। चलिए आगे आ जाइए। अब सीरम के बारे में समझते हैं, ठीक है ना? क्या चीज़ के बारे में पढ़े थे? नहीं, पेनिसिलिन का बात ही नहीं होगा सर। एंटीबायोटिक के बारे में पढ़े थे, सीरम के बारे में पढ़े थे, और किसके बारे में पढ़े थे सर? आपका वैक्सीन के बारे में पढ़े थे। तो एंटीबायोटिक कंप्लीट हो गया, हम लोग आ रहे हैं मतलब क्या सर? आपका सीरम में। तो सीरम का मतलब क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा। इसलिए आप देखेंगे कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए ब्लड प्लाज्मा का सैंपल लेके देख रहा था कि ब्लड प्लाज्मा से काम हो रहा है। मतलब जो ट्रीट हो चुका था, जो उसका ब्लड प्लाज्मा को लेके दूसरा को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा था। तो ब्लड से अगर मतलब क्या सर? आपका उसका सेलुलर कंटेंट को निकाल देंगे तो बचता है प्लाज्मा। उसी ब्लड प्लाज्मा को कहा जाता है मतलब क्या सर? आपका सीरम। अगर उससे एक सब्सटेंस निकाल लिया जाए जो उसके अंदर होता है, जिसका नाम मतलब क्या सर? आपका फिब्रिनोजेन। ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक चीज़ होता है फिब्रिनोजेन। अगर उसको ब्लड प्लाज्मा से माइनस कर दिए तो ब्लड प्लाज्मा मतलब क्या सर? आपका सीरम है। आया बात समझ में ना? तो सीरम एक्चुअली मीन्स ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच फिब्रिनोजेन हैज़ बीन रिमूव्ड। इट मे कंटेन न्यूमरस केमिकल सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज़, एंटीटॉक्सिन। तो उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि मतलब क्या सर? आपका एंटीबॉडीज़ और मतलब क्या सर? आपका एंटीटॉक्सिन्स। अब टॉक्सिन्स क्या होता है?
कोई भी चीज़ जो मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी के लिए मतलब क्या है पॉइजनस है, वो मतलब क्या है सर आपका टॉक्सिन है। तो कोई भी चीज़ जो बॉडी के लिए मतलब क्या है सर आपका पॉइजनस है, उसका नाम मतलब क्या है सर आपका टॉक्सिन। तो एंटी टॉक्सिन टॉक्सिन से लड़ रहा है। अब एंटीबॉडी के पहले पढ़ ले क्या है। टॉक्सिन्स आर पॉइजनस प्रोटीन रिलीज्ड। तो पॉइजन तो किसी भी तरह का होता है, लेकिन किसी तरह का पॉइजन को टॉक्सिन मतलब क्या नहीं कहा जाता है। पॉइजनस प्रोटीन को मतलब क्या होता है सर आपका टॉक्सिन कहा जाता है। तो टॉक्सिन्स आर पॉइजनस प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग देयर ग्रोथ और अपॉन देयर ब्रेक डाउन ऑफ द डाई। तो टॉक्सिन एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका पॉइजन है। क्या पॉइजन? टॉक्सिन प्रोटीन पॉइजनस प्रोटीन है जो कब प्रोड्यूस होता है? जब ग्रोथ के दौरान या फिर मतलब क्या सर आपका ब्रेक डाउन के दौरान, है ना। किसके द्वारा? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा। अब एंटीटॉक्सिन क्या है? उसको ख़त्म करने वाला इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन एनिमल बॉडीज। तो एनिमल बॉडी को उससे लड़ना तो पड़ेगा। तो एनिमल बॉडी क्या करता है सर आपका प्रोड्यूस करता है एक चीज़ जो रिएक्ट करता है पॉइजनस टॉक्सिन के साथ और उसको मतलब क्या करता है सर आपका मारता है। आया बात समझ में ना। तो सीरम के बारे में क्या बताया था कि सीरम प्रोड्यूस करता है, सीरम के अंदर होता है क्या? ब्लड प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ एंटीटॉक्सिन होता है। एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है ना। एंटीबॉडी बॉडी मतलब क्या है? टॉक्सिन को मारता है। तो सीरम कंटेन्स एंटीटॉक्सिन फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन। पैथोजन मतलब जो आ रहा है माइक्रोब्स और आके मतलब क्या सर आपका हार्म पहुंचा रहा है। तो सीरम्स आर यूज्ड एज प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन। फॉर प्रिपेयरिंग सीरम अ स्मॉल डोज ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड ऑफ अ हेल्दी एनिमल सच एज हॉर्स और काउ। ठीक है। तो यहाँ पे बोलने वाला बात क्या था कि एक हेल्दी बॉडी का मतलब क्या, हेल्दी बॉडी जो है कोई भी पैथोजन अगर आता है ना तो उसके अगेंस्ट वो क्या करता है सर आपका इम्यूनिटी के लिए एंटीटॉक्सिन मतलब क्या करता है सर आपका प्रोड्यूस करता है। अरे तुम गेट खोलो। एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस मतलब क्या होता है सर आपका करता है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो किसी किसी का बॉडी में क्या होता है सर आपका एंटीटॉक्सिन नहीं होता है, तो उसका बॉडी में दूसरे के बॉडी से मतलब क्या सर आपका एंटीटॉक्सिन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये बताया समझ में ना, क्लियर है। आफ्टर सेवरल इंजेक्शन ऑफ द सेम, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वो जो मेन बात बताना था वो मेन बात मतलब क्या सर आपको बता दी है। और वो सीरम में से मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन मेड इट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस ह्यूमन जीन्स इन सर्टेन बैक्टीरिया लाइक एचेरिचिया कोली। दीज बैक्टीरियल कल्चर्स, 2 मिनट रुक जाइए, अंदर चलते हैं वहाँ। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे सर बताइए, है ना। तो गेट खोलो खोल। तो दिस बैक्टीरियल, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वो सब आप पढ़ लीजिएगा। मेन बेसिक प्रोडक्ट आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब यहाँ पे वैक्सीन के बारे में मतलब क्या सर आपका समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो वैक्सीन क्या होता है सर आपका, एंटीटॉक्सिन का बात जब कर रहे थे तो उसको मतलब क्या सर आप वो मतलब माइक्रोब्स नहीं था, माइक्रोब्स का प्रोड्यूस किया हुआ मतलब क्या था सर आपका सब्सटेंस था। यहाँ पे वैक्सीन क्या है सर आपका, या तो डेड बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर डाला जाता है या डेड माइक्रोब्स को मतलब क्या होता है बॉडी के अंदर मतलब क्या होता है डाला जाता है। तो बॉडी में डाला जब जाता है तो बॉडी को ऐसा लगता है कि मतलब क्या सर आपका हमला हो गया, तो वो सब बैक्टीरिया को मतलब क्या सर आपका वीक बैक्टीरिया को वीक माइक्रोब को ही डाला जाता है। तो डालने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी को लगता है हमला हो गया, तो बॉडी उसके हिसाब से मतलब क्या होता है सर आपका एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और मारना धारना चालू कर देता है। तो इससे होता क्या सर आपका बॉडी में जो नहीं था प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन मतलब क्या सर आपका आ गया और वो सब सिपाही मतलब क्या सर आपको प्रैक्टिस भी मतलब क्या कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात समझिए, तो ये बात समझ में आ जाएगा। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर वैरायटी ऑफ डिजीजेस सच एज कोलेरा, टाइफॉइड, measles, chicken pox, etc. On injecting them into the body, the person gets the disease in mild form and his body gets stimulated to produce antitoxins. The antitoxin provide immunity against any future attack of the particular disease germs. यानी एक बार आपका बॉडी में क्या होता है सर आपका किसी डिजीज के खिलाफ एंटीबॉडी मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, तो फिर मतलब क्या होता है सर आपका आगे का फिर वही चलता रहता है प्रोसेस जनरली। तो किल्ड बैक्टीरिया, टैप वैक्सीन फॉर टाइफॉइड, BCG वैक्सीन फॉर मतलब क्या सर आपका ट्यूबरकुलोसिस। तो BCG वैक्सीन बच्चों लोग को दिया जाता है। टॉक्सॉइड्स
टॉक्सिन और टॉक्साइड को कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा। टॉक्सॉइड्स आर इनएक्टिव टॉक्सिन ऑफ द पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो एक्टिव टॉक्सिन है तो टॉक्सिन बोलेंगे, इनएक्टिव है तो बोला जाएगा मतलब क्या सर आपका टॉक्सॉइड, विच कैन स्टिल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव। तो ये टॉक्सॉइड जो है ये एक तरह का वैक्सीन है, समझाया बात क्या बोले ना, विच कैन स्टिल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज सच एज दोज ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टेटनस। तो टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है तो मतलब क्या तरह का लगा, हाँ भी तो है हम, टॉक्सॉइड है, हाँ क्लास तो है, आए बात समझ में। अब यहाँ पे ये सब अभी भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्टार्ट नहीं हुआ था, अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है मतलब क्या सर आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस शायद, हाँ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और मतलब क्या सर आपका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। आइए पढ़ लेते हैं, रश में पढ़ेंगे तो भी पढ़ लीजिएगा सर, क्योंकि मतलब क्या सर आपका हड़बड़ी में करना ही पड़ता है असल, हड़बड़ी में गड़बड़ी भी होता है, तो गड़बड़ी को आपको आखिर जाके मैनेज करना पड़ेगा। तो पहला बात क्या बताया सर आपका, बैक्टीरिया रोल इन मतलब क्या सर आपका एग्रीकल्चर। अब एक सिंपल बात को समझिए, प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज। फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे एलिमेंट कौन कौन सा उसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फैट में भी क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन बनाने के लिए एक और चीज़ सही होता है मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका एटमॉस्फेयर में तो बहुत है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका ज़मीन में, मतलब समझिए ज़मीन तो उसको मतलब ले ही सकता है ना, और लेके मतलब क्या हो सकता है, नाइट्रोजन मतलब क्या हो सकता है सर आपका प्लांट को दे नहीं सकता है। तो ये काम मतलब क्या सर आपको उसके लिए दूसरा किसी को करना पड़ता है, तो इसलिए आप पढ़ते हैं लोग मतलब समझिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सॉइल बैक्टीरिया राइजोबियम is found living in small nodules of the root of the leguminous plants such as beans। इसलिए आप देखेंगे प्रोटीन वाला फूड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लेगुमिनस प्लांट से आता है, नॉन लेगुमिनस प्लांट से मतलब क्या होता है प्रोटीन मिलना मतलब क्या है सर आपका बहुत मुश्किल है। तो रूट के नोड्यूल्स में क्या होता है सर आपका एक बैक्टीरिया आता है, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका राइजोबियम, और वो पाया जाता है मतलब क्या सर आपका लेगुमिनस प्लांट में, जैसे कि बीन्स हो गया, जैसे कि मतलब क्या सर आपका ग्राम हो गया, समझ लीजिए। तो दिस बैक्टीरिया पिक अप फ्री ऑक्सीजन फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं कि सॉइल के अंदर मतलब क्या होता है, एयर भी ट्रैप होता है। जब एयर का 70% नाइट्रोजन है तो वहाँ तो नाइट्रोजन मतलब क्या सर आपका रहेगा, तो नाइट्रोजन को मतलब क्या होता है सर आपका रूट के ऊपर जो राइजोबियम है वो मतलब क्या करता है सर आपका ट्रैप कर लेता है फ्री नाइट्रोजन को, और फ्री नाइट्रोजन को मतलब क्या करता है सर आपको कन्वर्ट करता है मतलब क्या सर आपका सोल्यूबल नाइट्रेट्स में, यानी नाइट्रेट सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो नाइट्रेट सॉल्ट क्या होता है सर आपका पानी में घुल के, जो पानी मतलब क्या हो रहा है सर आपका रूट्स अब्जॉर्ब कर रहा है, उस पानी में अब्जॉर्ब होकर मतलब क्या होता है सर आपका रूट के थ्रू प्लांट के अंदर मतलब क्या होता है एंटर कर जाता है। उसके बाद प्लांट को जो करना होता है प्लांट वो करता है, और प्रोटीन वाला फूड मतलब क्या करता है बनाता है, मतलब प्रोटीन बनाता है, जिसको हम लोग कभी कभी फ्रूट के फॉर्म जिसको हम जो फूड में भी मिल के आ जाता है। दिस नाइट्रेट्स आर यूज्ड, तो उसको बेसिक काम ये है कि वो प्लांट अपना बॉडी को बनाने के लिए वो सब इस्तेमाल करता है। These nitrates are used by host plant and also by other plants sown later in the same soil। अब आप बोलेंगे हर प्लांट के अंदर तो राइजोबियम नहीं है ना, लेकिन सॉइल में जब नाइट्रोजन आ गया तो उसको मतलब क्या सर कोई भी प्लांट मतलब क्या कर सकता है सर आपको इस्तेमाल मतलब क्या कर सकता है सर वो कर सकता है। आया बात समझ में ना, वो पूरा समझ गए। तो कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन को मतलब क्या सर आपको फिक्स कर रहा है, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को मतलब क्या कर रहा है सर आपका फिक्स कर रहा है उसका नाम मतलब क्या सर आपका राइजोबियम, और वो कहाँ पाया जाता है सर आपका लिग्नस प्लांट का मतलब क्या सर आपका रूट में, है ना। तो सर्टेन फ्री बैक्टीरिया इन द सॉइल लाइक एजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम यूज द फ्री नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल एंड कन्वर्ट इनटू अमोनिया विथ हाइड्रोजन। ये बात तो केमिस्ट्री पढ़ें तो जानते हैं कि अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिला के बनता है, विच इन टर्न NH3 याद है ना कि भूल गए, याद है ना, तो छोड़ दीजिए। कहाँ पे हम लोग थे, सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो आपको ये बता रहा है ज़रूरी नहीं है कि मतलब क्या सर आपका फिक्स करने वाला बैक्टीरिया जो है किसी प्लांट का मतलब क्या हो सर आपका रूट में ही हो, वो मतलब क्या हो सकता है फ्रीली मतलब क्या हो सकता है सर आपका सॉइल में पाया जा सकता है।
लेकिन राइजोबियम फ्रीली नहीं पाया जाता है। वो मतलब क्या होता है, प्लांट के मतलब क्या होता है, आपका रूट में मतलब क्या होता है, पाया जाता है। आया बात समझ में ना? हाँ सर। तो सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन सॉइल लाइक एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम use the free nitrogen of the soil and convert it into ammonia with hydrogen, which in turns gets converted into मतलब क्या आपका अमाइनो एसिड। अब ये बात आप जानते हैं, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो मतलब क्या आपका अमाइनो एसिड है। तो ये लोग क्या किया, ये लोग उसको मतलब क्या आपका अमोनिया में कन्वर्ट किया। अब वो बाद में क्या हुआ, या तो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया या मतलब क्या आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ तो भी विन विन सिचुएशन, किसी में कन्वर्ट हो विन विन सिचुएशन। तो सॉइल में क्या है सर, आपका नाइट्रोजन आ तो गया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में मतलब क्या प्लांट्स को मतलब क्या सर आपका ज़रूरत था। आया बात समझ में ना? अब आते हैं हम लोग, तो एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और राइजोबियम में क्या फ़र्क था? राइजोबियम प्लांट के रूट मतलब में रहता है, ये लोग रहता है फ्रीली, लेकिन काम दोनों मतलब क्या सर एक ही कर रहा है ना? तो प्लांट के रूट में अगर रहा तो वो ज़्यादा स्पेसिफिकली ज़्यादा एफिशिएंट मतलब क्या सर आपका हो गया। लेकिन ऐसा अगर होगा तो फिर तो मतलब क्या सर आपका बस वही लोग सारा का सारा नाइट्रोजन ले जाएगा, तो बाकी जो होगा उसको भी तो चाहिए। तो उसके लिए मतलब क्या सर आपका एजोटोबैक्टर और मतलब क्या सर आपका क्लोस्ट्रीडियम है ना? अब आ जाइए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, पहले ही बताया, बट दे कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी हम लोग पहले समझ गए थे। दे कैन ऑब्टेन इट ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स which they absorb from the soil through roots. समझ गए? These nitrates are replenished in the soil by bacteria through the process of nitrification. अब वो क्या है? For this, some bacteria first convert the nitrogenous waste of animals and that remains of the plants. अब देखिए, सोचिए कितना अच्छा बात है, जो मर गया उसका बॉडी में फालतू का मतलब क्या असर आपका नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला क्या किए, वो नाइट्रोजन को दोबारा मतलब क्या असर आपका सॉइल में डालने के लिए बनाए मतलब क्या असर आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ताकि वो बॉडी को ब्रेक डाउन करे और जब नहीं तो मतलब क्या होगा सर आपका वेस्ट हो जाएगा वो, तो नाइट्रोजन को मतलब क्या करें यूज़ करने के आप ये बात समझ आप बोल सकते हैं ना सर, क्या ज़रूरत है, वेस्ट को पड़ा रहने दीजिए, हमारा मुर्दा बॉडी को एटमॉस्फेयर से लेते रहिए, तो दोबारा एटमॉस्फेयर में जाएगा नहीं, तो कोई ना कोई दिन तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन मतलब क्या सर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद डेड बॉडी पड़ा रहेगा वो तो जगह ले रहा है। तो नेचर में कोई चीज़ वेस्ट मतलब क्या होता नहीं होता है। वेस्ट का क्रिएशन किया कौन? इंसान लोग। आप परेशानी हो रही बात सुन के? हाँ, इंसान क्रिएट किया है, क्या क्रिएट किया बताओ? वेस्ट, है ना? इसका क्रिएट पूरा इंसान को जाता है। ये तो नेचर में कोई चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका वेस्ट मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, नहीं होता है। वो मतलब समझिए कि डेड बॉडी में नाइट्रोजन भी मतलब क्या सर आपका वेस्ट होने मतलब क्या देगा सर आपका नहीं देगा, उसके लिए अल्लाह बनाया मतलब क्या सर आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो दे कैन ऑब्टेन इट ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स विच दे एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। दीज नाइट्रेट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय बैक्टीरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ मतलब क्या सर आपका नाइट्रिफिकेशन। लेकिन ये वो बैक्टीरिया की तरह नहीं है, ये वो लोग कर रहा था सॉइल एयर से नाइट्रोजन फिक्स, और लिविंग बॉडी ये लिविंग बॉडी को ब्रेक डाउन करके नाइट्रेट्स को मतलब क्या आपको सॉइल मिला रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना? फॉर दिस some bacteria first convert the nitrogenous waste of animals and that remains of the plants into ammonia. नाइट्रोजन बना देगा तो हवा में उड़ जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया इज देन कन्वर्टेड टू अमोनियम कंपाउंड। फिर अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है? अमोनियम कंपाउंड में, विच इन टर्न आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। उसके बाद बनाता नाइट्रेट्स में। सोच रहे इतना सारा प्रोसेस के लिए अगर मतलब होता फैक्ट्री तो क्या लगता? बैक्टीरिया प्रोटीन मतलब बैक्टीरिया लिविंग बॉडी से बना रहा है अमोनिया, अमोनिया को बना रहा है अमोनियम कंपाउंड, अमोनियम कंपाउंड को बना रहा है मतलब क्या सर आपका नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स NO2 वाला नाइट्राइट्स, NO3 वाला नाइट्रेट मतलब क्या सर आपका नहीं, ठीक है, बाय बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोमोनास एंड देन इनटू नाइट्रेट्स। प्रोसेस देखो, लिविंग बॉडी से अमोनिया,
अमोनिया से अमोनियम, अमोनियम से नाइट्राइट्स, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स। अमोनियम या अमोनियम कंपाउंड। अमोनियम वाला कंपाउंड, उसके बाद नाइट्रेट्स के बाद मतलब क्या सर आपका नाइट्रेट्स। और ये काम कौन कर रहा है सर आपका नाइट्रोमोनस बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया काइंड है सच एज नाइट्रोबैक्टर। ईच ऑफ दिस स्टेप्स इज ब्रॉट अबाउट बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया। सब मिल के काम कर रहा, कोऑपरेशन है ना। अब आज ये डीनाइट्रीफाइंग, दीज आर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल विच ब्रेक डाउन द सॉइल नाइट्रेट्स टू रिलीज नाइट्रोजन गैस। लेकिन बहुत ज़्यादा नाइट्रेट्स अगर सॉइल में हो गया तो भी हानिकारक है। हवा को भी तो चाहिए नाइट्रोजन वापस, ताकि साइकिल मतलब क्या हो सर आपका चल सके। तो इस काम के लिए मतलब क्या है सर आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना। अब इससे एक बात समझो, कुरान ये भी बोलता है, कुरान वही बोलता है, तो दोनों में तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो नेचर तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नाइट्रीफाई भी कर रहा है, नेचर तो मतलब क्या डीनाइट्रीफाई भी कर रहा है। तो नेचर ऐसा क्यों कर रहा है, दोनों में से कुछ नहीं करे। लो अपना सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट। हाँ, तो जहाँ पे नाइट्रीफाई करना है वहाँ पे नेचर मतलब क्या सर आपका नाइट्रीफाई करेगा, जहाँ पे मतलब क्या सर आपका डीनाइट्रीफाई करना है वहाँ पे नेचर मतलब क्या सर आपका डीनाइट्रीफाई करेगा। इसलिए हम क्या बोला, तुम इस्लाम छोड़ दो, मेटाफिजिकल बात छोड़ दो, बायोलॉजी भी प्योरली बाइनरी होकर आप नहीं समझ सकता। क्या समझे, मैथ्स लोअर लेवल में है, तो मैथमेटिकल माइंड रखोगे तो बहुत कुछ छोड़ दोगे। उससे ऊपर उठोगे फिजिक्स वाला माइंड, उससे ऊपर उठोगे केमिस्ट्री वाला माइंड, उसके ऊपर उठोगे तो मतलब क्या है सर आपका बायोलॉजी वाला माइंड। और जहाँ पे फिजिकल साइंस का दुनिया ख़त्म हो जाता है ना, फिर स्टार्ट होता है मेटाफिजिकल माइंड। क्या सो क्या है तुम, सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट में तो वही होगा ना। जब नेचर नाइट्रीफाई भी कर रहा है, डीनाइट्रीफाई भी कर रहा है सॉइल को, तो दोनों क्या कर रहा है, दोनों में कुछ नहीं करे। बोल दो हाँ हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या बोलेंगे हम, तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा करना समझना बंद करो और नेचर को चुपचाप देखो। जो आ रहा है क्या बोलेंगे। आ जाइए, एक्स्ट्रा नॉर्मल सिलेबस पढ़िएगा। नहीं, अभी नहीं पढ़िएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो जहाँ नाइट्रीफाई करना है वहाँ नाइट्रीफाई कर रहा है, जहाँ पे डीनाइट्रीफाई करना है वहाँ पे मतलब क्या था डीनाइट्रीफाई कर रहा है। गलत तब होगा जब डीनाइट्रीफाई करने जगह में नाइट्रीफाई करे, और जहाँ नाइट्रीफाई करने जगह में मतलब डीनाइट्रीफाई करे। आया बात समझ में। तो सिर्फ हुक्म मत देखो, यहाँ पे बोला गया था वहाँ पे बोला गया वैसा, जहाँ पे जो बोला गया वहाँ पे क्यों बोला गया ये देखो, तब समझ में आएगा। जहाँ पे जो बोला गया वहाँ पे क्यों वो बोला गया। दुकान में काम करते क्या, कभी याद अल्लाह कभी वो अल्लाह, सिचुएशन क्या था बताया था, ये बात बोला था ना, सिचुएशन देखोगे। हाँ, तो तुमको क्या कुड़ियामों के लिए एक बात चाहिए ना कि एक बात बोला जाए। सिचुएशन एक रहेगा जो एक बात बोला जाएगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बात बोला जाएगा। सो गए सर आप। चलिए, तो सिलेबस के बाहर जो तो नहीं पढ़िएगा आप, है ना। घर का फोन आया तब छोड़े मत उड़ाइए। सिलेबस में क्या नहीं था, ये पार्ट नहीं था। हाँ, और नहीं पढ़िएगा, और नहीं पढ़िएगा, कल चैप्टर कीजिएगा वाला। कब आपका बायोलॉजी एग्ज़ाम? फ्राइडे। ये पार्ट आप पढ़ेंगे, बैक्टीरिया रोल इंडस्ट्री थोड़ा सा। हाँ, पढ़ा दिए थोड़ा सा। पढ़ा दें? हाँ, तो अभी तो आप ही बोले तो नहीं पढ़ेंगे सर, इसलिए हम तो बोले। अब बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है आपका इंडस्ट्री में, क्या होता है डिफरेंट मतलब क्या होता है रोल होता है। तो डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टी आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। तो चाय पीने के लिए भी मतलब क्या करो, बैक्टीरिया को थैंक यू करो। अलग अलग चाय का फ्लेवर आता है किसके लिए सर आपका, बैक्टीरिया के लिए। लेदर टैनिंग इज प्राइमरली ब्रॉट अबाउट बाय सनलाइट, बट सर्टेन बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सॉफ्ट पेरिशेबल पार्ट ऑफ स्किन। तो लेदर का चीज़ इस्तेमाल करते हुए लेदर फटता नहीं है, तो उसके लिए भी किसको थैंक यू बोलो, बैक्टीरिया थैंक यू बोलो।
तुमको ऐसा लगना चाहिए था ना, बैक्टीरिया की इज्जत नहीं करोगे तो कहाँ से ले लेगा। Spoilage of food by bacteria. Many bacteria spoil cooked food, milk, fruits and vegetables by the process of decay, yani fermentation, particularly during summer. This spoilage may sometimes be to the extent of causing मतलब क्या आपको food poisoning. Botulism is a very serious food poisoning due to special bacterium sometimes found in tinned and sealed foods. The affected cans can get distended at their end with gas which gushes out on opening. Such suspected cans or tins of the food should be completely discarded. Therefore, preservation of food and making it free of disease causing germs is very necessary. मतलब इसका ये हुआ सर आपका कि मतलब प्रोसेस मतलब डब्बा वब्बा में खाना जब बंद करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब क्या होता है बैक्टीरिया उसके ऊपर वर्क करता है, उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपको सर पॉइजनस मतलब क्या होता है सर आप प्रोड्यूस करता है। जैसे ही डब्बा आप खोलते हैं तो मतलब क्या होता है रिलीज़ होता है, तो वैसा खाना खाइएगा तो मतलब क्या आपको सीरियस डिजीज हो सकता है। इसका नाम मतलब क्या सर आपका बोटुलिज्म है ना, आए बात समझ में। तो इसीलिए खाना को अच्छे से प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। खाना को डिजीज़ फ्री करना मतलब क्या आपको बहुत ज़रूरी है। तो डब्बा खाना कम खाइए और खाना पका के ताज़ा खाना खाइए। आया बात समझ में ना। तो फूड प्रिजर्वेशन बता तो दिया, कैसे फूड प्रिजर्वेशन किया जाए वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो क्या बोला सर आपका, बॉइलिंग और हीटिंग एट हाई टेम्परेचर्स। बॉइलिंग वाटर किल्स ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट देयर स्पोर्स। स्पोर बन जाएगा तब तो मतलब किल नहीं कर पाइएगा। वो आप हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले क्यों, है ना। हायर टेम्परेचर अबाउट मतलब क्या सर आपका 110 डिग्री सेल्सियस एट इंक्रीज प्रेशर किल इवन द स्पोर्स। मतलब आप अगर एकदम हाई टेम्परेचर पहुंच जाएंगे तो स्पोर्स जो मतलब किल हो जाएगा। द कैनिंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयज हीटिंग टू किल बैक्टीरिया बिफोर पैकिंग एंड सीलिंग फूड। लेकिन ये मत समझिए कि रामबाण इलाज है, क्योंकि एक आग भी बच गया। तो हम लोग पढ़े थे, आपको बताया नहीं कि 1 सेकंड में कितना मतलब 1 दिन में कितना बैक्टीरिया मतलब क्या होता है प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया से। तो एक दिन में एक बैक्टीरिया से कितना कितना प्रोड्यूस होता है सर आपका बैक्टीरिया 23 ट्रिलियन। 23 ट्रिलियन कहाँ लिखा हुआ था बताइए तुमको आप, सर आप कैलकुलेट कर रहे थे कहीं तो लिखा हुआ था। चलिए इससे पूछ लेते हैं, ये वाला 3 के आगे मतलब क्या होता है 1000, 6 के आगे मतलब क्या होता है मिलियन, 9 के आगे मतलब क्या होता है बिलियन, 12 के आगे मतलब क्या होता है ट्रिलियन। तो 281 ट्रिलियन, 514 मतलब क्या है सर आपका बिलियन, 871 मिलियन, 750,656 बैक्टीरिया एक दिन में प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा। तो हम पूछते हैं हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी। क्या आंसर दिया 37.2 ट्रिलियन सेल्स। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड 281 बाई 37। What is the quotient of 281 and 37? क्या AI तुम लोग करोगे यार, कैसे है ना। तो 7.5 दिखा रहा है, यानी हम लोग का पूरा बॉडी में जितना सेल है उससे मतलब क्या ऐसा आपका 7.5 टाइम्स ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा। तब तो एक बैक्टीरिया इंसान का टाइप का बन जाना चाहिए। इंसान का टाइप का बैक्टीरिया बन जाए। अब एक और सवाल पूछते हैं, 37 ट्रिलियन मतलब क्या था सर आपका सेल था हम लोग बॉडी में, है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी ऑफिस में ही हैं हम। हाँ बोलिए भाई। बैक्टीरिया मारता है लेकिन कुछ ऐसा हो अब छोड़ दो तुम। थोड़ा सा पार्ट बाद में कर लेंगे ना, या रहने दीजिए। हाँ सर बाद में कर लेंगे। बाद में कर लेंगे सर। ये सब पढ़ लीजिएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ठीक है सर।
और ये पार्ट के बाद मतलब क्या है सर आपका, ये भी मतलब क्या है सर आपका प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है सर आपका मेथड है। बाकी जो है ना सर वो मतलब आपका पढ़ने से हो जाएगा, तो यहाँ तक ये मतलब क्या है सर आपका रहने दीजिए।